यूपीएससी और बीपीएससी के प्रश्नों में अंतर यही है कि बीपीएससी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। यूपीएससी के साथ क्या है, पूछता वही है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। चलिए ठीक, कहता है, अब इसको समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए प्रस्तावना ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे तो कुछ और हो जाएगा और कोई और टीचर पढ़ाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। प्रस्तावना तो एज इट इज वही रहेगा, चाहे हम पढ़ा लें, चाहे आप पढ़ लें, चाहे दुनिया के सबसे महानतम टीचर क्यों ना पढ़ा ले, प्रस्तावना वही रहेगा। लेकिन प्रश्न पूछने और आपके प्रस्तुत करने की शैली में परिवर्तन होगा। नहीं, उसके साथ नहीं है, नहीं वो नहीं है जो आप बोले। सबसे सही बात यही, आप देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा प्रस्तावना में शब्द जो गणराज्य है। अब आते हैं प्रस्तावना कहाँ है, हमारा प्रस्तावना है, यहाँ एक शब्द गणराज्य है, कहाँ लगा हुआ है गणराज्य, यहाँ लगा हुआ है गणराज्य, यहाँ लगा हुआ, बाकी आगे पीछे जो है वो है। अब कह रहा, सुनते जाइएगा, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े। अब गणराज्य के साथ कौन कौन जुड़ता है, तो गणराज्य के साथ जुड़ता है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। देखिए क्वेश्चन सिंपल कितना है, लेकिन यह आपके हमारे समझ के बाहर है तब तक जब तक हम इसको विश्लेषण ना करें। फिर से क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन और प्रस्तावना। प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण, ये क्या है, विशेषण लगा हुआ है, ये प्रत्येक विशेषण 1 2 3, चलिए इसको भी जोड़ दे 4, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है पर चर्चा की, सिंपल मीनिंग है कि इन सब पर, चारों पर आपको चर्चा करना है, इन चारों के बारे में आपको बताना है। देखिए सहज प्रवृत्ति का प्रश्न है, बहुत ज्यादा टिप टॉप प्रश्न नहीं है, लेकिन शैली बहुत अद्भुत है, पूछने का तरीका एकदम अलग। और हमको पता है प्रस्तावना आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन यह प्रश्न कोई भी पूछेगा तो नहीं बता पाएगा। ऐसे किया था तो बताया नहीं ना सही से, आप न्याय पर बात कर रहे थे, आप स्वतंत्रता पर बात कर रहे थे, आप समता पे बात कर रहे थे, है ना। हाँ बिल्कुल, ये शब्द इसके बाद है प्रयुक्त, लेकिन उसके बाद तो ये भी शब्द प्रयुक्त है, लेकिन इसके पहले ये सारे शब्द प्रयुक्त है ना, ये सारे शब्द प्रयुक्त हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया, क्या कह रहा है, इन सब की चर्चा, डिस्कस करने कह रहा है, इसी को डिस्कशन करने कह रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, इससे भी ज्यादा अद्भुत। देखिए ये बोलने का शैली कहता है, अब क्वेश्चन समझ के पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन, क्या वर्तमान परिस्थितियों में, चलिए वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने 2024 है, @ 2024 है, क्या ये प्रतिरक्षणीय है, क्या ये अपनी रक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप देखिए डिस्कस हम लोग क्लास में वही काम किए हैं, हम लोग क्लास का डिस्कशन हो ही रहा है कि हम लोग बात किए हैं, उसको मिटा देते हैं, हम लोग बात किए हैं कि क्या भारत अभी प्रभुत्व संपन्न है या नहीं है, कब, ये किसको कब के संदर्भ में बात करना है, 2024 के संदर्भ में बात करना है या नहीं, क्लास में चर्चा हुआ है। दूसरा, समाजवादी है या नहीं है, चर्चा की है हम लोग। देखिए ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं उससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तीसरा बात, पंथ निरपेक्ष मूल्य है या नहीं है, वो आपको अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना है, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है या नहीं है उसकी आपको चर्चा करना है, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाना है, निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। बताइए हार्ड है या नहीं,
लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के उपरांत क्या हुआ, यही बात कहते हैं सब सारे छात्र, हम तो ये बुक पढ़ रहे हैं सर, हम तो वो बुक पढ़ रहे हैं सर, हम तो ये बुक पढ़ रहे हैं सर। बुक आपको ज्ञान देता है, बनाने का तरीका नहीं बताता है। नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है प्रस्तावना का जिसको हर कोई याद किए हुए है, लेकिन एक विशिष्ट प्रश्न आता है, वहां हम छत बिछत नजर आते हैं, यानी वहां घायल नजर आते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या कह रहा है। तो यानी जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे और उसको हम क्या पढ़े या नहीं पढ़े उससे जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न डील हो जाए। तो अब आपका होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए, इस प्रश्न को लिख कर लाना है, इस प्रश्न को लिख कर लाना है।